माधवी बुच फंस गई, चलेगा मुकदमा। एसीबी के फैसले से मोदी सरकार हिली। माधवी बुच को बचाने की प्रक्रिया तेज। सेबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कई पत्रकार और विश्लेषक खुले तौर से लिखते हैं कि अगर सही से जांच हो तो मोदी अडानी की काली करतूत खुल जाएगी, लेकिन मोदी जब जब फंसते हैं कुछ ना कुछ नया हथकंडा अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ही हरियाणा में वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग को हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने सबूत याचिकाकर्ता को देने को कहा, मोदी की रातों की नींद हराम हो गई और कोर्ट के आदेश को पलटते हुए चुनाव आयोग का ही नियम बदल दिया गया। अब हम दूसरा मामला समझाते हैं। मैं चुनाव आयुक्त को लेकर बैठक थी और इसमें अमित शाह और मोदी शामिल थे। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता को शामिल किया गया। विपक्ष के नेता चिल्लाते रहे कि 24 घंटे के अंदर चुनाव आयुक्त की सिलेक्शन पर फैसला आने वाला है, आप रुक जाइए। लेकिन पता नहीं कोर्ट का नाम सुनते ही सरकार को क्या हो जाता है। सरकार ने रात को ही नए चुनाव आयुक्त का ऐलान कर दिया। ठीक उसी तरह 2 मार्च को एसीबी ने माधवी बुच पर केस चलाने पर फैसला सुनाया। मोदी अडानी की नींद हराम हो गई और अब खबर है कि सेबी इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेगी। जी हां, सेबी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी को पूर्व सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच, बाजार नियामक के पूर्णकालिक सदस्यों और बीएसई के 2 अधिकारियों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और 1994 में एक कंपनी की लिस्टिंग से मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। यह आदेश 1994 में बीएसई पर एक कंपनी की लिस्टिंग में कथित गड़बड़ियों की जांच से जुड़ा है। सेबी ने कहा कि वह सभी मामलों में नियामकीय अनुपालन यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों मोदी अडानी मुश्किल में है और क्यों अब बुच को बचाने की तैयारी चल रही है। अब हम आपको वो बताते हैं जिसकी वजह से मामला टेंशन में आया। खबरों की माने तो शनिवार को बुच को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया और पुलिस को निर्देश दिया कि वह सेबी की पूर्व प्रमुख माधवी पुरी बुच पर केस दर्ज कर जांच शुरू करे। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने 3 अन्य सेबी अफसरों, बीएसई के पूर्व चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के वर्तमान एमडी के अलावा सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति पर भी एफआईआर दर्ज करने को कहा। फिर क्या था, मुंबई में फैसला आया और दिल्ली में मोदी सरकार थर थर कांपने लगी और फिर शुरू हुआ जोड़ तोड़ का खेल। कोर्ट के निर्देश के बाद से भी हरकत में आई और बयान दिया कि जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया वो 1994 में अपने पदों पर नहीं थे। उसके बावजूद अदालत ने सेबी को अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बिना ही यह आदेश जारी कर दिया गया। सेबी के बाद बीएसई ने एक बयान जारी कर कहा कि अदालत के दस्तावेजों में जिस कंपनी का नाम आया वह कास रिफाइनरीज है, जो 1994 में बीएसई में रजिस्टर्ड हुई थी। बीएसई ने साफ किया कि जिन अधिकारियों का नाम इस मामले में लिया गया वो उस समय अपने पदों पर नहीं थे और ना ही उनका कंपनी से कोई संबंध था। बीएसई ने अदालत के आदेश को निराधार और परेशान करने वाला बता दिया। उसके अलावा बीएसई ने कहा कि अदालत ने उसे भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया और बिना किसी पहले की जानकारी के आदेश जारी कर दिए गए। जानकारी देते चले कि माधवी बुच 3 साल तक सेबी की प्रमुख रही और 1 मार्च को उनका कार्यकाल खत्म हो गया। उनके पद पर रहते आखिरी साल काफी विवादों से घिरा रहा। हाल ही में उनके खिलाफ जारी किया गया कोर्ट आदेश ठाणे के एक पत्रकार ने दाखिल किया था, जिस पर यह फैसला आया। पत्रकार ने याचिका में आरोप लगाया था कि सेबी अफसरों ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियों का ठीक से पालन नहीं किया। बाजार में हेरफेर के साथ साथ ऐसी कंपनियों की लिस्टिंग की इजाजत दी गई जो नियमों को पूरा नहीं कर रही थी। इससे आप समझ सकते हैं कैसे एक बार फिर मोदी अडानी फंस रहे हैं। वहीं हिंडनबर्ग ने व्हिसिल ब्लोवर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खुलासा किया था कि सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की मॉरिशस की ऑफशोर कंपनी ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सेदारी है। इस कंपनी में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने अरबों डॉलर का निवेश किया। इस पैसे का इस्तेमाल शेयरों के दामों में तेजी लाने के लिए किया गया, जिसके बाद से भारतीय राजनीति में तूफान आ गया और संसद लगातार बाधित होती रही, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं हुई। सरकार और मोदी की साख पर बट्टा जरूर लगा। अब कोर्ट के आदेश के बाद फिर एक बार मामला सुर्खियों में है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।